अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सुनो। कहते यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। कहते हैं कि स्लोप की मदद से आपने ये शो करवाना है कि एक हमारे पास एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसके ये वर्टेक्स हैं ए बी और सी। हमने इन वर्टेक्स की मदद से स्लोप को यूज़ करके बताना है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये राइट ट्राइंगल के बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट सिंपल सा आपने कंसेप्ट सुनना है। पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर सी ए का स्लोप फाइंड कर लेंगे। फिर किसी दो स्लोप को प्रोडक्ट करवाएंगे और उनका आंसर जो आ जाए वो हमारे पास -1 आ जाए। देन हम कहेंगे कि ये जो तीनों वर्टेक्स हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। अगर आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे पास दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं। खैर, अगर आप नहीं भी देखते फिर भी ये आप ध्यान से देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट हमारे पास ए बी और सी। देखो स्टूडेंट, एस हमें ए बी और 3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, हम पहले स्लोप फाइंड करते हैं ए बी का। तो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास होता है m1, यानी कि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो ए बी का स्लोप फाइंड करना है, इसको हम कह देते हैं m1। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी की बात करें, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है, ये y2 है। बस जब हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, तो ये देखो 7 में से 1 निकाला 6, और ये प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए -4 आ गया। अब ये 2 3 जार 2 2 जार, तो ये बन गया हमारे पास -3/2। ए बी का स्लोप आ गया हमारे पास -3/2। अब स्टूडेंट, इसी तरह हम निकालेंगे बी सी का। जब बी सी का निकालेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, मैंने स्लोप ऑफ बी सी m2 इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट की हैं। तो सिंपल ये हमारे पास -14 ओवर -8, ऊपर नीचे माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8। तो सिंपल ये हमारे पास आ गया 7/4। ठीक है, बी सी का स्लोप आ गया हमारे पास 7/4। अब स्टूडेंट, हम निकालेंगे सी ए का। अब हम किसका स्लोप निकालेंगे? सी ए का। जब सी ए का निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो देखिए, स्लोप ऑफ सी ए, इसको हमने क्या दिया, m3 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमने जस्ट y1 की जगह 1 की वैल्यू माइनस फार्मूले का, y1 की वैल्यू थी -7, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। फिर x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू थी -6, इसको भी ब्रैकेट में ले लिया। अब देखो स्टूडेंट, 1 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 7, 6 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 6। तो ये क्या बन गया, 7 और 1 8, 6 और 6 12। ये देखो स्टूडेंट, ये होगा 4 2 4 जार 8, बल्कि इसको 4 से कर लेते हैं हम। 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12, यानी कि ये हमारे पास बना 2/3। तो स्टूडेंट देखो, ए बी का स्लोप भी निकाल लिया हमने, बी सी का स्लोप भी निकाल लिया और सी ए का स्लोप भी निकाल लिया। अब यहाँ पे किसी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर अगर हमारे पास -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों वर्टेक्स हैं ये हमारे पास राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट देखो, हमारे पास m1 और m3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया। m1 था हमारे पास -3/2, m3 आ रहा हमारे पास 2/3। ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। तो सिंपल हमारे पास ये माइनस ऐसे ही, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 बचेगा। तो मैंने यही कहा था कि तीनों के स्लोप फाइंड करें, दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करवाएं। अगर आंसर -1 आ जाए तो इट्स मीन्स कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स हैं ये
राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, या ये जो वर्टेक्स हैं ये एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये पार्ट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ये जो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर कब होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने ये चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप वो वाली वीडियो लास्ट में देखिएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कहते हैं 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट। कहते हैं कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ पॉइंट है। देखो एक पेयर ये हमारे पास और एक पेयर है, दो पेयर हमारे पास पॉइंट्स के गिवन है। कहते हैं कि आप बताओ कि वो जो दोनों पेयर्स के दरमियान जो लाइनें बन रही हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है या नन है। तो पैरेलल के लिए ये कंसेप्ट है कि हम इसका भी स्लोप फाइंड करेंगे, इसका भी स्लोप फाइंड करेंगे। अगर तो दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल है, और अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए -1 के इक्वल तो हम कहेंगे कि वो परपेंडिकुलर है। और अगर ना ही इक्वल आए ना ही परपेंडिकुलर आए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नन है। ठीक है, तो इसके पार्ट ए पे आ जाओ स्टूडेंट। देखो, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी एंड सी डी, यानी कि एक पेयर हमारे पास ए बी हो गया और एक पेयर हमारे पास सी डी हो गया। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकालते हैं ए बी पॉइंट के। स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो ये x2 की वैल्यू 2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, देखो 4 ऐसे माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 2 में से 1 निकाला 1, तो ये आ गया 6 ओवर 1। तो ओवर के नीचे जो 1 होता है उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, आगे आ जाओ। स्लोप ऑफ सी डी m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है, y2 2 माइनस 1 और x2 की वैल्यू -8, x1 की वैल्यू -4, 2 में से 1 निकाला 1, ये हमारे पास है -8 और -4 -1 ओवर 12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के ऊपर ले आए -1 ओवर 12। तो स्टूडेंट जो हमारे पास स्लोप m1 निकला वो 6 है और जो स्लोप m2 निकला है वो है हमारे पास -1 ओवर 2। तो अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि बताओ कि ये जो दोनों पेयर्स है हमारे पास ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नन है। पैरेलल तो तब होने थे अगर इसका स्लोप इक्वल होते हैं, लेकिन एक का स्लोप 6 आया और एक का स्लोप आया है -1 ओवर 2, ये इक्वल नहीं है। सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करवाएं तो वो -1 के इक्वल भी नहीं आता। सो हम कह दें कि ये जो गिवन लाइंस है ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। आई होप ये पार्ट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। स्टूडेंट बी पार्ट में भी सेम यही है, हमारे पास ए बी और सी डी हमारे पास दो पेयर हैं। ठीक है, पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट की है। अब देखो स्टूडेंट y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये माइनस फार्मूला क्या, y1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 4। ठीक है, ये 4 है, ये कोई साइन नहीं है। ठीक है, ये 4 है। x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू -3 है, ये हमारे पास 2 है, -4 है, तो 4 में से 2 निकाले तो 2 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इसलिए माइनस आ गया। 6 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 3, -2 ओवर 9 आ गया। इसी तरह हम सी डी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ सी डी यानी कि m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट किया -7 -5 -12 ओवर -6, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, इसका आंसर आ गया 2। एक स्लोप आ रहा है हमारे पास -2 ओवर 9 और दूसरा स्लोप आ रहा है हमारे पास 2। अब देखो पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि दोनों हमारे पास इक्वल हों, परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है कि उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। ना तो स्टूडेंट ये दोनों स्लोप हमारे पास इक्वल आ रहे हैं
ना तो दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और ना ही इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ रहे हैं। सो हम कह देंगे सिंस m1 इज नॉट इक्वल m2 एंड m1 m2 इज नॉट इक्वल -1, सो द गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।